तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले आपको यहाँ पर सिर्फ एक पेपर देखने को मिल रहा था, यानी कि 2019 में भी जो भर्ती निकली थी उसमें भी ग्रुप डी में केवल एक ही पेपर हुआ था। लेकिन इस बार इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया और 2025 की ग्रुप डी भर्ती में जिन लोगों ने भी फॉर्म डाले हैं उनको अब दो एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले उनका CBT 1 एग्जाम होगा और उसको जो लोग क्लियर कर देंगे उसके बाद उनका CBT 2 एग्जाम होगा। और जो लोग CBT 1 एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो उस एग्जाम के बाद से 20 गुना बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा पहले एग्जाम में, और फिर जो 20 गुना बच्चे पहले एग्जाम को पास कर लेंगे उनको CBT 2 एग्जाम में बिठाया जाएगा। तो दोस्तों पहला जो एग्जाम है इसका ये भी प्री और मेंस की तरह समझ लीजिए, यानी कि जो CBT 1 एग्जाम होगा वो थोड़ा सा इजी आएगा दूसरे एग्जाम की अपेक्षा में, लेकिन जो दूसरा वाला एग्जाम होगा वो इससे काफ़ी हार्ड आएगा। और बात करें इसके सब्जेक्ट्स के बारे में तो दोस्तों जो CBT 2 एग्जाम होगा उसमें GK GS मेन रहेंगे, वो मेन रोल प्ले करेंगे, और मैथ रीजनिंग भी बराबर नंबर के आएंगे। लेकिन GK और GS यानी कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज ज़्यादा नंबर के आएंगे। वैसे ये दो एग्ज़ाम वाला जो पैटर्न है ये 2019 वाली भर्ती में भी लागू करने के लिए सरकार ने चाहा था, लेकिन बच्चों के प्रोटेस्ट करने पर, धरना देने पर, मना करने पर तब ये चीज़ लागू नहीं हो पाई। लेकिन 2025 की भर्ती में इस चीज़ को लागू किया गया है कि ग्रुप डी में भी अब दो एग्जाम हुआ करेंगे, CBT 1 और CBT 2, क्योंकि 2019 में इसको लागू करने वाले थे लेकिन किन्हीं वजह से सरकार इसको लागू नहीं कर पाई। तो 2025 की इस ग्रुप डी की भर्ती में अब इस चीज़ को लागू कर दिया और CBT 1 और CBT 2 नाम के दोनों पेपर होंगे। तो दोस्तों वैसे इसमें जगह जो है वो 32,000 पद निकले हैं, लेकिन इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि आगे चल के ये तो ऐसा माना जा रहा है कि आगे चल के ये पद बढ़ सकते हैं और 32,000 से सीधा 60,000 वैकेंसी हो सकती हैं, क्योंकि हमेशा से वैकेंसी बढ़ जाती हैं आने के बाद रेलवे की। और ये 2019 के बाद से ये पेपर हो रहा है, करीब 5-6 साल बाद से वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, तो इसीलिए सुनने में आ रहा है कि ये 60,000 हो जाएंगी। तो 32,000 से पद बढ़ के 60,000 हो जाएंगे और 60,000 पदों पे 10 गुना ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी GK और GS पे काफ़ी तगड़ी पकड़ बनाए रखिए, क्योंकि इन्हीं में बच्चे सबसे ज़्यादा मात खाते हैं। अगर आपने अपने GK और GS स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो आप पूरे कंपटीशन को पार करके आगे निकल जाओगे और सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो इसलिए आप अपने GK GS पर खास करके ध्यान दीजिए, मैथ रीजनिंग पर भी अपना ध्यान दीजिए और अपने दोनों पेपर की तैयारी करते रहिए। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि दोनों होंगे ही होंगे, लेकिन जहाँ तक है इस बार CBT 1 CBT 2 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो हो सकता है कि बच्चों के दोबारा से प्रदर्शन करने पर, धरना देने पर और उनकी शिकायत करने पर ये CBT 1 ये 2 वाले इस पैटर्न को क्लियर कर दिया जाए और केवल एक ही एग्ज़ाम हो। जैसा भी होगा मैं आपको एक और वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।